बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिया जमात सोम में आपको खुशामदीद। मैं आपका मुदर्रिस हाफिज़ मोहम्मद उमर सादिक। बच्चों, सबक नंबर 2.3 का हम आगाज़ करने जा रहे हैं, जो कलमा शहादत से मुतालिक है। कलमा शहादत का मफ़हूम जान सकें ये हम पढ़ेंगे। कलमा शहादत माँ तर्जुमा याद कर सकें। दो चीज़ें आज के सबक में इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे, और तसलसल का काम इससे पहले आप कमरा जमात में मुकम्मल कर चुके हैं। तो आइए हम सबक का आगाज़ करते हैं। कलमा शहादत का माना मफ़हूम। तो सबसे पहले इस्लाम का पहला रुकन क्या है? कलमा शहादत है, जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। शहादत का माना क्या होता है? गवाही देना, यानी कि गवाही देना किसी चीज़ की, तो उसे कहते हैं शहादत। कलमा शहादत में दो चीज़ों की गवाही दी जाती है, दो अहम बातों की। कौन कौन सी चीज़ों की गवाही दी जाती है? नंबर एक, अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, और वो अपनी सिफात में अकेला है। इसी तरह दूसरी चीज़ की गवाही दी जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे हैं और आखिरी रसूल हैं। दो चीज़ों की गवाही से कलमा शहादत मुकम्मल होता है। आइए हम कलमा शहादत पढ़ते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो बच्चों, ये कलमा शहादत है, और इसका तर्जुमा क्या है? मैं गवाही देता हूँ या गवाही देती हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ या मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। तो बच्चों, कलमा शहादत का माना मफ़हूम हमने समझ लिया। कलमा शहादत का खुलासा ये है कि इसमें एक अल्लाह की इबादत की गवाही और आखिरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का कहा गया है। तो हम इस चीज़ की गवाही देते हैं। तो बच्चों, आपके सामने ये किताब का इक़्तिबास मौजूद है, जिसका लेक्चर आपने समझ लिया है, सुन लिया है, और मज़ीद इसको जानने के लिए आप अपने उस्ताद से मदद ले सकते हैं। और इसके बाद तदरीसी जांच है, जो कि आपने कमरा जमात में मुकम्मल करनी है, और इसके बाद निखार का काम आप घर में जाके मुकम्मल करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।